नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहरों में नवरात्रि के पावन पर्व पर भक्तों ने नाचते गाते माता रानी का किया स्वागत। 9 दिनों तक की जाएगी मां दुर्गा की पूजा अर्चना। श्रुति फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय खेल कूड़ो छत्तीसगढ़ विजयी प्रतिभागियों का किया सम्मान। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल रहे मौजूद। श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग अध्यक्ष पनीश पांडे द्वारा आयोजित किया गया प्रेस वार्ता। भिलाई दुर्ग के नए पदाधिकारियों की गई घोषणा। भिलाई के शांति नगर में श्रीमद् भागवत कथा का हुआ आरंभ। प्रथम दिन कलश यात्रा निकाली गई, जहां काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। 7 अक्टूबर से नवरात्रि पर्व आरंभ हो गया है, जिसे लेकर भक्तगण काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं भक्तों ने डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए मां दुर्गा के आगमन का स्वागत किया। नवरात्रि हिंदुओं के पवित्र त्योहारों में से एक है। इन 9 दिनों में 9 दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म का महापर्व नवरात्रि 7 अक्टूबर से आरंभ हो गया है। इस वर्ष 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक नवरात्रि मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर भक्तों ने मां दुर्गा का भव्य स्वागत किया। भिलाई खुर्सीपार जोन 3 पंप हाउस में भी भक्तजनों ने मां दुर्गा के आगमन पर डीजे की धुन पर नाचते गाते आतिशबाजी के साथ मां दुर्गा का स्वागत किया। अम्बे मां के आगमन से भक्तजनों में खुशियों की लहर नजर आई। कोरोना काल की वजह से विगत वर्षों से त्योहारों में कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इस वर्ष मां दुर्गा के आगमन से भक्तों में उम्मीद की एक नई किरण जाग गई है कि मां दुर्गा की कृपा से जल्द ही उन्हें कोरोना जैसी महामारी से निजात मिलेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए रंजना राज की रिपोर्ट। घर पर दुर्घटनावश पैर फिसलने से गंभीर रूप से घायल राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को बेहतर उपचार के लिए रायपुर एडमिट कराया गया, जहां इलाज के लिए रायपुर भेजने से पहले ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। अपने निवास में किसी कार्य से बाहर निकलते समय राज्यसभा सांसद सरोज पांडे गुरुवार को बुरी तरह से फिसल गई, जिसके कारण उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। खबर सुनते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर घर पर ही दुर्घटनावश घायल राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे को बेहतर इलाज के लिए ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से भिलाई से रायपुर लाया गया। आपको बता दें कि सर्वप्रथम सुश्री पांडे को भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां उन्हें डॉक्टरों ने रायपुर ले जाने की सलाह दी। आपको एक बार फिर बता दें कि दुर्ग के मैत्रीनगर निवासी सुश्री पांडे गुरुवार को अपने घर में पांव फिसलने से घायल हो गई। इस हादसे में उनके पांव और कमर में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल बेहतर उपचार के लिए उन्हें रायपुर लाया गया है। आज सुबह ही उनके निवास स्थान पर पूजा करते वक्त उनका पैर फिसल गया, जिसपे पैर पे चोट आई है और कमर के नीचे चोट आई है। तो जल्दी उन्हें सेक्टर 9 ले जाया गया। वहां पर डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में रखा गया, आईसीयू में रखा गया। उसके बाद डॉक्टरों ने रिफर किया कि आप एम्स ले जाइए ताकि वहां पर बेहतर और इलाज हो सके। तो ग्रीन कॉरिडोर से उन्हें रायपुर ले जाया गया है। वहां पर प्रारंभिक जांच चालू है, डॉक्टरों की प्रारंभिक जांच चालू है और हमारी आदरणीय सरोज पांडे जी जल्द ही हमारे बीच में स्वस्थ होकर लौटे। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। श्रुति फाउंडेशन की अध्यक्ष नीतू श्रीवास्तव के द्वारा राष्ट्रीय खेल कूड़ो में छत्तीसगढ़ के विजयी प्रतिभागियों का सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में दुर्ग जिला भाजपा मीडिया प्रभारी KS चौहान और अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। राष्ट्रीय खेल कूडो में छत्तीसगढ़ के विजयी प्रतिभागियों के लिए श्रुति फाउंडेशन के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मौजूद समस्त अतिथियों का संस्था की अध्यक्ष नीतू श्रीवास्तव ने बैच लगाकर स्वागत किया। वहीं प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों के मनोरंजन के लिए गीत संगीत का कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसमें सांसद विजय बघेल ने सुमधुर गीत प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए सांसद विजय बघेल ने अपनी बातें मीडिया के समक्ष रखते हुए बताया कि खिलाड़ियों का सम्मान करने से उनके अंदर छिपी प्रतिभा और निखरती है। श्रुति फाउंडेशन के माध्यम से ये सम्मान समारोह रखा गया और ऐसे सम्मानी लोगों का सम्मान जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में मानव सेवा और जन सेवा को ही अपनी मूल भावना मानकर जिन्होंने सेवा भाव से, चाहे रक्तदान के रूप में है, स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में हो
चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, जिन्होंने भी अपने भावना को प्रदर्शित किया है, उनका सम्मान आज यहाँ श्रुति फाउंडेशन के द्वारा किया गया। वहीं श्रुति फाउंडेशन की संस्था पीका व अध्यक्ष नीतू श्रीवास्तव व बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी केएस चौहान ने भी अपनी बात रखते हुए बताया कि ऐसे बच्चों का सम्मान संस्था के अलावा शासन प्रशासन के द्वारा भी किया जाना चाहिए, जिससे यह और भी आगे आए। हम सभी श्रुति फाउंडेशन के आभारी हैं, जिन्होंने बच्चों की प्रतिभा को समझा और उनका सम्मान किया। श्रुति फाउंडेशन के द्वारा आज यहाँ पर नेशनल लेवल पर कूडो प्रतियोगिता में जीत के आए विजयी बच्चों का सम्मान किया गया है, जिसमें हमने 28 बच्चों का सम्मान किया है और 2 कोच का सम्मान किया है। उद्देश्य है इस प्रकार के कार्यक्रम? सर, उद्देश्य तो सिर्फ यही है कि जो भी हमारे राज्य के बच्चे नेशनल लेवल पे जब वो खेलने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है, और शासन प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं और हर ऐसे व्यक्ति को उनका सम्मान कर उन बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो और अच्छे से खेलें, आगे बढ़ें, अपने परिवार का, समाज का और देश का नाम रोशन करें। सम्मान एक्चुअली प्रतिभा जो होती है, प्रतिभा प्रोत्साहन की मोहताज होती है, और जितना प्रोत्साहन दिया जाए उतनी ही प्रतिभा और ज़्यादा उजागर होती है और बढ़ती है। और श्रुति फाउंडेशन न सिर्फ एक ये सम्मान कर रही है, या इस टाइप की संस्थाएं ना सिर्फ सम्मान करती हैं बल्कि एक आदर्श बनती हैं कि दूसरे लोग भी इस टाइप की एक्टिविटीज़ करें, जिससे कि समाज में खिलाड़ियों को और दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिले। देखने में अक्सर ये आता है कि हमेशा ये जो संस्थाएं द्वारा ही इनका सम्मान किया जाता है। जो पार्टियां होती है, राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, आगे बढ़कर इनका क्यों सम्मान नहीं करती या कुछ ऐसा सहयोग नहीं करती जिससे इनका हौसला बढ़े? जी बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रोत्साहन देते हैं वो पुरस्कार के मोहताज नहीं होते। उनको पुरस्कार मिले या ना मिले, ये उनको देने में ही खुशी होती है। वैसे ही ये श्रुति फाउंडेशन या इस टाइप की कोई भी संस्थाएं जो हैं वो ये इसलिए पुरस्कार या इसलिए प्रोत्साहन नहीं देती है कि उनको पुरस्कार चाहिए। ये समाज के लिए रहती हैं और समाज को ही देना इनके लिए पुरस्कार होता है। फिलहाल संस्था द्वारा अनेकों सामाजिक कार्य निरंतर किए जाते हैं। कूडो प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों का सम्मान भी उसी कड़ी का हिस्सा है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे के द्वारा दुर्ग में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से दुर्ग में समिति के नए पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए उन्हें पदभार सौंपा गया। श्री राम जन्मोत्सव समिति पिछले 36 वर्षों से सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अपनी सहभागिता जिम्मेदारी से निभा रही है। चाहे वह डेंगू से प्रभावित क्षेत्र हो या कोरोना काल हो, हर परिस्थिति में लोगों के घर जाकर सूखा राशन, दवाइयां वितरित करने का कार्य समिति के द्वारा लगातार किया जा रहा है। साथ ही गौवंश की रक्षा में भी समिति के सदस्य अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। दुर्ग में युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे ने अब पदाधिकारियों की घोषणा की है, जिससे भिलाई के साथ साथ दुर्ग में भी कार्य किया जा सके। इसी तारतम्य में प्रेस वार्ता में सर्वप्रथम नए पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए काशीराम शर्मा को जिलाध्यक्ष दुर्ग का पदभार सौंपा गया। वहीं महामंत्री महावीर लोढ़ा और युवा शाखा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी जीत हेमचंद यादव को दी गई। नए पदाधिकारियों की घोषणा के बाद युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे ने सभी को भगवा पहनाकर उनका सम्मान किया और अपनी बातें मीडिया के समक्ष रखी। राम जन्मोत्सव समिति जो निरंतर संपूर्ण भिलाई क्षेत्र में अपने संगठन को विस्तारीकरण कर रही है और धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में निरंतर काम करते हुए आ रही है, उसी सोच को लेकर आज दुर्ग शहर में इसका विस्तारीकरण किया गया है। इसमें शहर अध्यक्ष के रूप में हमारे काशीनाथ शर्मा जी, महामंत्री के रूप में महावीर लोढ़ा जी और युवा शाखा के युवा शक्ति इस दुर्ग के ऐसे जिला अध्यक्ष श्री जीत हेमचंद यादव जी को नियुक्त किया गया है। और जिस प्रकार से भिलाई और संपूर्ण आसपास के क्षेत्रों में हम लोगों ने काम किया है, इस दुर्ग शहर में भी हम निरंतर
क्षेत्र में काम करेंगे। वहीं कवर्धा में हुई घटना पर उन्होंने राज्य सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। अमानवीय है और मुख्य तौर पे छत्तीसगढ़ सरकार की और जिला प्रशासन की इतनी घोर लापरवाही सबके सामने आती है, उसकी मैं अपनी समिति की ओर से और अपनी ओर से भी घोर निंदा करता हूँ। युवा शाखा अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव ने भी कहा कि पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाएगा। पूरी ईमानदारी से अच्छे से सभी युवाओं को रामजन्म स्मृति में जोड़ूंगा और अच्छे से सामाजिक कार्यों के लिए चढ़ के हिस्सा करूंगा और समाज के हर सहयोग के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ और समिति को और आगे ले जाना है अपने और सभी सामाजिक संगठन के साथ जिस तरह जी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9422550702। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वासु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई के शांति नगर में भागवत पाठ की शुरुआत की गई, जहां प्रथम दिन कलश यात्रा निकाली गई। इस कथा में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जैसे किसी भी शुभ कार्य के पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, वैसे ही किसी भी शुभ कार्य से पहले शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा निकालकर पूरे नगर का भ्रमण करने से नगर में शांति का प्रचार होता है। भागवत पाठ के आयोजक आशीष मिश्रा ने कहा कि प्रतिभागियों के उत्साह को देखकर उन्हें कार्य करने का और मन होता है। कलश यात्रा से शुरुआत हुई है, कैसा रहेगा प्रोग्राम? कलश यात्रा श्री गणेशाय नमः बोलते हैं, इसको कहते हैं शोभा यात्रा। जहाँ भगवान की कोई लीला करें या कोई यज्ञ करें तो उसके पहले में कोई सुंदर चीज कलश को, वरुण देवता को, समस्त देवी देवताओं को
ध्वज को, इंद्र भगवान को, उनको सभी लोगों को, हनुमान जी को लेकर के कलश यात्रा में निकलते हैं, जिससे आने वाला समय अच्छा होता है और इस आयोजन में कोई विघ्न ना हो, इसलिए हम लोग पहले शोभा यात्रा करते हैं। जैसे कोई शुभ कार्य करने से पहले हम लोग गणेश पूजन करते हैं, वैसे ही ये इतना बड़ा यज्ञ है तो गणेश पूजन के साथ में शोभा यात्रा और समस्त तीर्थों का जल को एकत्र करके कलश यात्रा नगर में भ्रमण कर रहे हैं। इससे नगर वासियों के लिए बहुत अच्छा संदेश है और बहुत अच्छी शुभकामनाएं हैं कि कलश यात्रा समस्त भिलाई, समस्त छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए सुख शांति के लिए जरूर होगी। भिलाई वासियों से क्या अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएँ और लाभ उठाएं? जी, मेरा तो ये है कि ये भिलाई या पूरे छत्तीसगढ़, पूरे प्रदेश के लोग इस आयोजन में आ रहे हैं। काफ़ी लोग मुंबई से भी आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और इस आयोजन से हमारी संस्कृति जागेगी। हमारा आज जो हिंदू सोया हुआ है वो हिंदू जागेगा, संस्कृति जागेगी और हमारा देश बहुत महान है और ये आगे चल करके और महान हो जाएगा। अच्छा, चलते हैं। बताएंगे अभिषेक भाई, आयोजन की शुरुआत हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? कलश यात्रा इतनी भव्य निकली है और जनता में जितना उत्साह है वो देख के हमें इतना मज़ा आ रहा है और हम और ताकत से और मेहनत से चीज़ों को अच्छे से कर रहे हैं। जो लोग इस आयोजन में शामिल होंगे उनके लिए क्या बरसने वाला है? लगातार जो ये आज से लेकर 14 तारीख तक हर दिन ऐसे आयोजन रहेंगे। भजन संध्या, जन्मोत्सव कृष्ण भगवान का, लगातार कुछ ना कुछ आयोजन रहेगा। जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवरात्रि पर्व पर दुर्ग के चंडी मंदिर में आस्था के दीप प्रज्वलित किए गए, जहां भक्तों ने मां दुर्गा से खुशहाली की कामना की। इसी तारतम्य में दुर्ग के चंडी मंदिर में भी प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी माता रानी की पूजा अर्चना के साथ दीप प्रज्वलित किए गए हैं। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर में 2500 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं, जिनके दर्शन को बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इस वर्ष 9 दिनों की अपेक्षा 8 दिन की ही नवरात्र पड़ी है। चंडी मंदिर में 8 दिनों तक होने वाले आयोजन को लेकर मंदिर के पुजारी फरिंद्र नाथ ने बताया, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रसाद वितरण पर रोक लगाई गई है। मंदिर में सिर्फ श्रद्धालु दर्शन करने पहुँच सकते हैं। जी बताइए, इस पर नवरात्रि को लेकर किस तरह की तैयारी है और क्या विशेष है इस पर? पहले की जैसा है, अभी तो इस बार पूरा नवरात्र में अब मंदिर खोल दिया गया है और बढ़िया मस्त सुबह 5:30 बजे माता का ज्योत प्रज्वलित किया गया, पूजा अर्चना, माता का अभिषेक वगैरह किया गया है। कोरोना काल को देखते हुए किस तरह का यहाँ पर हुआ है? कोरोना काल को देखते हुए यहाँ मास्क वास्क लगा के आने के लिए मतलब वो किया गया है, सैनिटाइज कर रहे हैं और प्रसाद और वितरण अभी इस समय तो गवर्नमेंट के आदेश के द्वारा भी बंद ही है, तो प्रसाद तो बढ़ नहीं रहा है। अभी 9 दिन का जो आयोजन है, इस बार 8 दिन की नवरात्र पड़ रही है। 8 दिन किस तरह के आयोजन? फिलहाल आस्था के दीप प्रज्वलित होते ही उसकी रोशनी से पूरा शहर जगमगा उठा है और पूरा माहौल धार्मिक आस्था में डूबा हुआ है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। श्री अग्रसेन महाराज की जयंती के अवसर पर अनेकों कार्यक्रम का आयोजन अग्रवाल सेवा समिति कुर्सीपार भिलाई द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी धर्म जाति समुदाय में अपने आराध्य के जन्म दिवस को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। विशेष तौर पर अग्रवाल समाज में इसी कड़ी में अग्रवाल सेवा समिति खुर्सीपार भिलाई द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने आराध्य श्री अग्रसेन जी महाराज जन्म महोत्सव अग्रवाल भवन खुर्सीपार में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रतिदिन विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। यह जयंती समारोह मनाते हुए 5वें दिन समाज के होनहार बालक बालिकाओं ने मंच पर अपने नृत्य का हुनर दिखाया। वहीं समाज के गणमान्य ने सभी प्रतिभागियों को उपहार देकर उनका हौसला बढ़ाया। श्री अग्रसेन जी महाराज की जयंती को मनाते अग्रवाल समाज के शिरीष अग्रवाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बीते कोरोना काल की वजह से यह कार्यक्रम नहीं हो पाया था। इसे देखते हुए इस वर्ष समाज अपने आराध्य का जन्म महोत्सव धूमधाम से मना रहा है। देखिए, अग्रवंश के संस्थापक महाराजा अग्रसेन जी महाराज की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर खुर्सीपार अग्रवाल समाज लगभग 60 वर्षों से जन्म जयंती का बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम मनाते आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि सामाजिक समरसता और सहकारिता के क्षेत्र में सबसे पहला नारा इस दुनिया को अगर किसी ने दिया तो अग्रवंश के संस्थापक महाराजा अग्रसेन ने 1 रुपये का दिया था। उसी भाव का पालन करते हुए अग्रवाल समाज आज भी धर्म कर्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अपनी सहभागिता लगातार देता है। पूरा विश्व जानता है। हम सब इस
खुर्सीपार में जब हमारा ये भवन निर्मित नहीं था तब भी हम बहुत हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन करते थे। लगभग 3 वर्षों से यह भवन पूर्ण होने के पश्चात 14 अप्रैल 2018 को जब भवन का उद्घाटन हुआ, उसके कारण से जो हमारे पास एक बहुत ही सुसज्जित भवन, बहुत ही अच्छा हॉल, लॉन होने के कारण आज पूरे भिलाई के अग्रवंश संस्थापक अग्रवाल समाज के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा केंद्र खड़ा हो चुका है। और इस 5 दिवसीय अग्रसेन जयंती के कार्यक्रम में कैरम बोर्ड, बैडमिंटन, क्रिकेट की अग्रसेन प्रीमियर लीग और महिलाओं के द्वारा भी बहुत ही अच्छे कुर्सी दौड़, जलेबी की प्रतियोगिता, बहुत ही ऐसी अनोखी प्रतियोगिता उन्होंने करवाया, जिसके कारण से महिलाओं में, बच्चों में, युवाओं में, बूढ़ों के अंदर हर्ष व्याप्त है। अभी आज 5वें दिन अग्रसेन जी की जयंती के पहले दिन एकल नृत्य का कार्यक्रम करवाया जा रहा है। अग्रवाल सेवा समिति खुर्सीपार भिलाई के पदाधिकारियों द्वारा समाज के लोगों को एकत्र कर श्री अग्रसेन जी महाराज के जयंती महोत्सव को मनाया जा रहा है और पूरे समाज के बच्चों को, बड़ों एवं महिलाओं को ये मौका दिया जा रहा है कि वे अपने हुनर को सबके सामने प्रदर्शित कर सकें। कवर्धा में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की जांच को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए शहर में धारा 144 लगाकर हर चौक चौराहों पर बैरिकेड भी लगाया गया। बेमेतरा के विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने वार्ड नंबर 19 स्थित राम मंदिर प्रांगण में राज्यपाल के नाम एसडीएम बेमेतरा को निष्पक्ष जांच कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा। उपद्रवियों ने युवक के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार किया। वहीं पुलिस प्रशासन उपद्रवियों को रोकने के बजाय सैकड़ों हिंदू भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज करने लगे। यह दृश्य दिखलाता है कि राज्य सरकार उपद्रवियों को बचाने के लिए कानून का उपयोग कर रही है। इन्हीं मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच, दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। जो सर्वविदित कल जो घटना हुई है उसको लेके ये सर्व हिंदू के जो लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और ज्ञापन सौंपे हैं राज्यपाल महोदय के नाम पे। जो भी घटना हुई है जो दोषी पाए जाते हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव दर जहां लगभग 0 हो गया है, वहीं वैक्सीन की रफ्तार में भी तेजी आई है। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए लगाए जा रहे टीकाकरण की रफ्तार बढ़ गई है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बीते दिनों एक ही दिन में लगभग 34,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन का डोज लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ इन दिनों स्वास्थ्य विभाग ने जिले में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव 0 दर रिकॉर्ड किए। विशेष टीका अभियान बुधवार और गुरुवार को भी चलाया जा रहा है, जहाँ पर प्रतिदिन 30,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। राजनांदगांव जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बताया कि जिले में अभी 14 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज लगवाया है। जी सर, कोरोना वैक्सीन लगातार चल रही है। राजनांदगांव जिले में कोरोना से बचाव के लिए लगातार टीकाकरण चल रहा है, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर जिले का लक्ष्य 11.5 लाख है। उसके विरुद्ध लगभग 9.5 लाख प्रथम डोज लगाई जा चुकी है और वो लक्ष्य का 82% है। इसी प्रकार दूसरा डोज भी 39% लोगों को लग चुका है। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता आई है, जिससे लोग स्वस्फूर्त टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं। राजनांदगांव जिले में कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने लोग बड़ी संख्या में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं। वहीं प्रशासन टीकावार महाअभियान चलाकर लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने में जुटा हुआ है। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए 100% वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।